Honorable Prime Minister of India to deliver his inaugural address to this august gathering. एक ऐसी तस्वीर जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस शख्स ने सनसनी मचा दी। सरेआम शर्ट उतारकर पीएम का विरोध करने लगा। सुबह 11:27 का वक्त। प्रधानमंत्री यहां आर्थिक विकास के मसले पर आयोजित सम्मेलन में शिरकत करने आए थे। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, साल 2012 तारीख 22 सितंबर दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था और मंच पर देश के प्रधानमंत्री बैठे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अचानक भीड़ में से एक युवक खड़ा होता है और उसने अपनी शर्ट उतारी और विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया। सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हुई, अफरा तफरी वहां पर मची, कैमरे घूम गए। उस युवक का नाम था संतोष कुमार। माहौल ऐसा था दोस्तों कि उस समय देश में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सरकार पहले से ही घिरी हुई थी। 2G, कोयला ब्लॉक आवंटन और महंगाई जैसे मुद्दे जो हैं वो सियासी बहस के केंद्र में मौजूद थे। ऐसे तनावपूर्ण समय में किसी भी सरकार की पहली प्रवृत्ति होती है विरोध को सुरक्षा खतरा मानकर सख्ती की जाए। लेकिन जो हुआ वो राजनीति की भाषा में दुर्लभ था। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा वहां पर क्या सच था, वो सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस पूरे सच को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अचानक वहां पर अफरा तफरी क्यों मच जाती है, क्यों एक युवक जिसका नाम संतोष कुमार है वो हाईलाइट होता है और पूरा जो कैमरा है वो उसकी तरफ घूम जाता है। दरअसल बताया जाता है दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिर्फ एक लाइन कही, संतोष को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अब ये वाक्य जो था वो छोटा था, लेकिन उसका जो राजनीतिक और नैतिक अर्थ अगर हम देखें तो वो बहुत बड़ा था। एक प्रधानमंत्री जिसके खिलाफ सार्वजनिक मंच पर अपमानजनक तरीके से विरोध जो हुआ वो अगर प्रतिशोध की जगह संयम चुनता है तो ये लोकतांत्रिक संस्कार की परिपक्वता को दर्शाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि अक्सर हम देखें तो मौन या कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत की गई, लेकिन इस घटना में मौन नहीं बल्कि लोकतांत्रिक आत्मविश्वास दिखता है। उस दौर की राजनीति को समझना जरूरी है दोस्तों। 2011 से 12 का जो समय रहा है वो अन्ना आंदोलन, लोकपाल की मांग, भ्रष्टाचार के आरोपों से भरा हुआ था। ये तमाम मुद्दे जो हवा में तैर रहे थे। सोशल मीडिया तेजी से उभर रहा था और सरकार की जो आलोचना है वो खुलकर हो रही थी। ऐसे समय में विरोध को देशद्रोह या राष्ट्र विरोधी करार देना आसान रास्ता हो सकता था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रशासनिक दृष्टिकोण जो है वो अलग था। उन्होंने अक्सर कहा था कि लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड में अपने भाषणों में उन्होंने बहुलवाद और उदार लोकतंत्र की बात भी की थी। उनकी जो आर्थिक नीतियों की आलोचना की अगर हम बात करें तो उनकी आलोचना हो सकती है इन बातों को लेकर, लेकिन संस्थागत मर्यादाओं के प्रति उनका जो सम्मान है वो कई उदाहरणों में साफ दिखता है दोस्तों। अब अगर इस घटना को आज के राजनीतिक परिदृश्य से जोड़कर देखा जाए तो तुलना जो है वो खुद खड़ी हो जाती है। आज विरोध प्रदर्शन खासकर सत्ता के खिलाफ अक्सर राष्ट्रहित बनाम राष्ट्र विरोध की जो बहस है उसमें फंस जाते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, पुलिस कार्रवाई, देशद्रोह जैसे कानूनों का जो इस्तेमाल है वो बहस का हिस्सा बन चुके हैं। अब ऐसे में ये कहना कि हर सरकार का समान रूप से जो हर सरकार है वो समान रूप से प्रतिक्रिया देती है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा।
लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सच है कि राजनीतिक संस्कृति बदली है। सत्ता के प्रति आलोचना को अक्सर जो है व्यक्तिगत या वैचारिक हमले के रूप में लिया जाता है। दोस्तों, मनमोहन सिंह के समर्थक इस घटना को उसकी विनम्रता और लोकतांत्रिक सहिष्णुता का प्रमाण मानते हैं। आलोचक कह सकते हैं कि एक लाइन का जो बयान है वो पूरी शासन शैली का प्रतिनिधित्व नहीं करता। और यह भी सही है कि यूपीए सरकार के दौरान भी कई जगह जो पुलिस कार्रवाई हुई, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुए, इसलिए किसी एक घटना को आदर्श लोकतंत्र का अंतिम प्रमाण जो मान लेना है वो भी कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति होगा। लेकिन प्रतीकात्मक राजनीति का महत्व होता है, अपना एक महत्व। जब देश का सर्वोच्च निर्वाचित नेता सार्वजनिक अपमान के बावजूद संयम बरतता है तो वो देश नीचे तक, जो ये संदेश जो है वो नीचे तक जाता है। और तुलना की अगर बात करें तो तुलना में नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शैली ज्यादा आक्रामक और व्यक्तित्व केंद्रित मानी जाती है। मोदी के समर्थक इसे निर्णायक नेतृत्व कहते हैं। मजबूत छवि, स्पष्ट संदेश और राजनीतिक आक्रामकता। उनके आलोचक इसे केंद्रीकरण और असहमति के प्रति जो है कहीं ना कहीं असहजता के रूप में देखते हैं। दोस्तों, दोनों नेताओं की अगर बात करें तो दोनों नेताओं की जो पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक यात्रा और शासन शैली जो है वो अलग है। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे जो पार्टी नेतृत्व और गठबंधन राजनीति के बीच जो संतुलन है वो साधते थे। नरेंद्र मोदी एक संगठनात्मक पृष्ठभूमि से आए नेता हैं और जिन्होंने कहीं ना कहीं व्यक्तिगत करिश्मे और चुनावी अभियानों के जरिए एक मजबूत जनाधार बनाया। लेकिन असली प्रश्न नेतृत्व की शैली का है। क्या लोकतंत्र में शक्ति का जो प्रदर्शन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या सहिष्णुता का? 22 सितंबर 2012 की घटना दोस्तों ये दिखाती है कि कभी कभी एक वाक्य भी जो है वो राजनीतिक संस्कृति की दिशा तय कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि विरोध करने वाले को परेशान ना किया जाए तो वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है और ये कोई अपराध नहीं है और ये खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। और आज जब हम उस घटना को याद करते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक दल की तुलना नहीं रह जाती है, ये उस व्यापक बहस का हिस्सा भी बन जाती है दोस्तों, जहां कि भारत का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। क्या हम असहमति को लोकतांत्रिक ऊर्जा मानते हैं या उसे व्यवस्था के लिए खतरा? क्या राजनीतिक नेतृत्व आलोचना को व्यक्तिगत चुनौती समझता है या लोकतांत्रिक दायित्व? क्योंकि इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास अक्सर बड़े फैसलों से नहीं, छोटे छोटे क्षणों से भी बनता है। 22 सितंबर 2012 का वो क्षण ऐसा ही एक उदाहरण है जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति ने प्रतिशोध नहीं बल्कि संयम चुना। लोकतंत्र की असली ताकत शायद इसी में है दोस्तों कि विरोध के बावजूद जो व्यवस्था है वो खुद को असुरक्षित महसूस ना करे। और जब नेतृत्व अपने आत्मविश्वास से ये संदेश देता है तो वो राजनीतिक विमर्श को एक अलग ऊंचाई पर ले जाता है। तो दोस्तों, इसी सच्चाई के साथ मैं इस चर्चा में यही विराम लगाऊंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।